राजवीर एक सीधा सादा लड़का था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से जो दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसका सपना था कि वह अपने माँ पापा को एक अच्छा जीवन दे और एक सच्चा समझदार जीवन साथी पाए। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सरल और दिल से बहुत भावुक था। एक दिन ऑफिस के रास्ते में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। नीला कुर्ता, खुले बाल, किताबों से भरा बैग और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो लड़की थी श्रुति। श्रुति एक नए कॉलेज में एमबीए कर रही थी और राजवीर की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आई थी। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुईं। ऑफिस के लंच ब्रेक में साथ बैठना, कॉफ़ी पीना, वीकेंड पर मूवी जाना। राजवीर को लगने लगा कि यही लड़की है जो उसके अधूरे जीवन को पूरा करेगी। श्रुति भी राजवीर की सादगी से प्रभावित दिखती थी। वो मुस्कुराकर कहती, तुम बहुत अलग हो राज, आज के लड़कों जैसे नहीं हो। राजवीर के दिल में एक सच्चा सपना पनने लगा, उसका और श्रुति का भविष्य। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो वो देख रहा है वो एक मायाजाल था। एक दिन राजवीर ने श्रुति को एक कैफे में किसी और लड़के के साथ देखा। पहले तो उसे लगा कि कोई दोस्त होगा, पर जब उसने उन्हें गले लगते हुए देखा और फिर श्रुति को कहते सुना, वो राज सिर्फ एक एटीएम है, उससे जो चाहिए लेती हूँ, राज का दिल टूट गया। कई रातों तक वो सो नहीं सका। आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा और दिमाग में सवाल, मैंने क्या गलती की थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस प्यार को उसने पूजा वो इतना नकली कैसे हो सकता है। पर उसकी माँ ने एक दिन उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बेटा, प्यार में अगर ईमानदारी एक तरफा हो तो वो प्यार नहीं, मोह होता है, और मोह टूटने के बाद ही सच्चा इंसान बनता है। राजवीर ने खुद को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। उसने श्रुति को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। उसने जिम ज्वाइन किया, नए स्किल्स सीखे, खुद का एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप शुरू किया, अपनी पहचान खुद बनाई। 1 साल बाद उसका स्टार्टअप बहुत सफल हुआ। उसे मीडिया में फीचर किया गया। राज अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक आइकॉन था। एक ऐसा लड़का जिसने दर्द को ताकत में बदला। एक दिन उसी कैफे में वो बैठा था जहां उसने कभी श्रुति को किसी और के साथ देखा था। वहीं उसे सामने से श्रुति आती दिखी, पहचानी निगाहें, लेकिन अब चेहरे पर ग्लैमर नहीं, थकावट थी। वो शायद अब अकेली थी। श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, राज, तुम बहुत बदल गए हो। राज ने शांति से जवाब दिया, हाँ, दर्द सिखाता है श्रुति। श्रुति की आंखों में पछतावे के आंसू थे। काश मैं उस वक्त समझ पाती कि तुम क्या थे। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन वो देर हमें मजबूत बना देती है। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद राज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे किसी और ने धोखा दिया, पर उसने खुद को नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद उसकी मुलाकात नेहा नाम की लड़की से हुई, साधारण, ईमानदार और महत्वाकांक्षी। राज ने उसे देखा तो महसूस किया, प्यार सिखाता है, पर सही प्यार मिलता है जब हम खुद को जान लेते हैं। राज और नेहा का रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा, इस बार बिना दिखावे के, बिना लालच के। और जब राज ने नेहा से कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी?" तो नेहा ने मुस्कुराकर कहा, "अगर तुम जैसा साथी मिले तो पूरी जिंदगी कम लगती है।" एपिलॉग राजवीर की कहानी हजारों युवाओं की कहानी है, जहां कभी प्यार एक धोखा बन जाता है, लेकिन वो धोखा इंसान को उसकी असली पहचान देता है। श्रुति की तरह बहुत लोग होते हैं जो प्यार की जगह स्वार्थ से रिश्ता बनाते हैं, पर राज की तरह जो लोग खुद को टूटकर भी जोड़ लेते हैं, वो ही आगे चलकर मिसाल बनते हैं। सीख: प्यार में आंख बंद नहीं करनी चाहिए, दिल के साथ दिमाग का होना जरूरी है। खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। दर्द को ताकत में बदलना ही असली जीत है।